जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लेवल के हिसाब से होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न, उस शब्द युग्म का चयन करना है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द युग्म बिल्कुल सही है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अस्पताल, अस्पताल किस प्रकार संबंधित है? उपचार से। अस्पताल में क्या होता है? उपचार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन चारों विकल्पों में से कौन सा युग्म सही होगा। तो क्या मनोरंजन में क्या सिनेमा हॉल होता है? नहीं, बल्कि सिनेमा हॉल में मनोरंजन होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, प्रार्थना में क्या मंदिर होती है? नहीं, बल्कि मंदिर में प्रार्थना होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या विद्यालय में शिक्षा होती है? हाँ, बिल्कुल सही। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अस्पताल में उपचार होता है उसी प्रकार विद्यालय में क्या होती है? शिक्षा होती है। अगला प्रश्न, आपको इस श्रृंखला का पहला नंबर बताना है। ठीक है, तो आप लोग पहले इस श्रृंखला को अच्छे से ध्यान से देखिए। अब गेस करिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा होगा। इसमें इसमें क्या चल रहा है जो ये नंबर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर नंबर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे किसी ना किसी नंबर से गुणा हो रहा होगा, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम 28 की किससे गुणा करें जो 112 आ जाए। आप देखेंगे कि 28 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तब हमारा आंसर 112 आएगा। 112 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तब हमारा आंसर 448 आएगा। और जब हम 448 को 4 से गुणा करेंगे तब हमारा आंसर 1792 आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर कैसे आएगा? पहला नंबर निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? 28 को 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है, पटना को कटक कहा जाता है तथा कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या है? इस तरह के प्रश्न में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपसे को सिर्फ इतना देखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। अब आप लोग क्वेश्चन में देखिए कि पटना का कोड वर्ड क्या है। तो पटना को क्या कह रहे हैं हम? पटना को हम कटक कह रहे हैं। ठीक है, तो पटना का कोड क्या है? कटक है। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटक हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि आपसे मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको देखना है कि जो आपसे पूछ रहा है उसका जो आंसर है उसका कोड वर्ड क्या है। जो उसका कोड वर्ड होगा वही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? जो फिल इन द ब्लैंक्स जो आप देख रहे हैं इसको आपको फिल करना है। उससे पहले हमको पहले इसको काउंट करना पड़ेगा कि टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, चलिए पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे आपको 9 नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, 9 लेटर्स मिल रहे हैं आपको। आपको क्या करना है? आपको इसमें 3 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाना है। ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया और ये हो गया 1 2 3। ठीक है, आपको इसमें 3 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या लेटर आएगा। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, थर्ड लेटर क्या है आपको बताना है इसमें। इस वाले ग्रुप में आपको फर्स्ट लेटर पता है, सेकंड लेटर आपको बताना है और लास्ट वाला लेटर दे रखा है। तो लास्ट वाला लेटर इसमें क्या दे रखा है? ए। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच वाला लेटर बताना है इस ग्रुप में। इस ग्रुप में बीच वाला लेटर क्या था? ए था। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। यहाँ पर आपसे पैरेलल लेटर पूछ रहा है इस वाले ग्रुप का, तो पैरेलल लेटर क्या था आपका? बी था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। और लास्ट लेटर क्या था आपका? ए। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका ए। इस तरह के प्रश्न में आपको पहले जितने भी टोटल अल्फ़ाबेट्स आपको काउंट करने हैं कि तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं आपसे पूछ रहा है। उसके बाद आपको इक्वल नंबर में ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप बना बनाकर आपको पूरा देखना है। उसके बाद आपको जो लेटर है वो बिठाने हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए बी ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जेड एम का रिलेशन एक्स के से है उसी प्रकार वाई एल का रिलेशन किससे होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जेड एम का रिलेशन किससे है? जेड एम का रिलेशन है एक्स के से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि जो एक्स है, एक्स में हम क्या करें? एक्स में अगर हम 2 लेटर पे का पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड, यानी कि जेड में अगर हम 2 लेटर माइनस करें तो हमारा आ जाएगा एक्स। ठीक है, उसी प्रकार हम एम में भी क्या करेंगे? 2 लेटर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, जब हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? के। तो हमको किसका बताना है? हमको बताना है वाई एल का। वाई एल का हमको बताना है। ठीक है, जब हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? डब्लू आएगा। ठीक है, जब हम वाई में
2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा W। उसके बाद हम जब L में अगर हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा, WJ। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये सीरीज जो है ये आपको पूरी करनी है। ठीक है, तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए और देखिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एस के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ठीक है, टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ठीक है, यू के बाद वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ठीक है, अब आप देखिए कि डब्ल्यू से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। तो ये तो नहीं शुरू हो रहा है, तो हटा दिए इसको। ये भी नहीं शुरू है, इसको भी हटा दीजिए। और डब्ल्यू से शुरू होने वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा सेकंड लेटर। एस के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, यानी कि आई और जे को छोड़ के। ठीक है, यानी कि हम 2 लेटर को स्किप करेंगे, 2 लेटर को छोड़ के लिखेंगे आगे। के बाद क्या आ रहा है, एल एम को छोड़ के क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ और पी को छोड़ के क्यू आ रहा है। ठीक है, अब क्यू के बाद क्या होगा, आर एस को छोड़ के हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, आर एस को छोड़ के बाद हम क्या लिखेंगे, टी। अब आप देखिए डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो डब्ल्यू के बाद इसमें यू आ रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारे सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा एक विकल्प समूह का सदस्य नहीं है। तो देखते हैं इसका विकल्प, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आज। ठीक है, अगला ऑप्शन आने वाला कल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, रविवार। तो चौथा ऑप्शन क्या है, पिछला कल। ये ध्यान से देखिए, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में आपसे सांकेतिक भाषा में दिन बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको एग्जैक्ट रविवार की बात हो रही है। तुम्हारा जो सही आंसर क्या होगा, रविवार होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यदि पर्सन को किसी कूट भाषा में OCOOGH लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में रिपोर्ट को किस प्रकार लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो क्या लिखा हुआ है, पर्सन PERSON, पर्सन को हम क्या लिख रहे हैं, OCOOJH। ठीक है, हम इस कूट भाषा में इसको लिख रहे हैं। तो देखते हैं पी और ओ में, यानी कि हम पी से अगर 1 लेटर पीछे जाएं तो हमारा ओ आ जाएगा। ठीक है, ई से अगर हम 2 लेटर पीछे जाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर हम आर से ओ तक जाना है तो हम क्या जाएंगे, हम 3 लेटर पीछे जाएंगे। ठीक है, एस से अगर हमें ओ जाना है तो हम क्या करेंगे, 4 लेटर पीछे जाएंगे। ओ से जे तक कैसे जाएंगे, 5 लेटर पीछे जाएंगे। और एन से एस तक 6 लेटर पीछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ओ के बाद पी आता है, यानी कि 1 लेटर पीछे जा रहे हैं। ई के 2 लेटर पहले सी आता है। ठीक है, इस वजह से हम 2 कदम पीछे जा रहे हैं। उसी कूट भाषा में हम क्या कर रहे हैं, हम रिपोर्ट को किस प्रकार लिखेंगे, रिपोर्ट को REPORT। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट में भी अगर 1 कदम पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, बताइए, हमारा आएगा क्यों। आप देखिए इस ऑप्शन में क्यों से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो ये तो स्टार्ट नहीं है, काट दीजिए। ये भी स्टार्ट नहीं, काट दीजिए। अब आपके बचे ये 2 ऑप्शन। ठीक है, अब आपको इन 2 ऑप्शन में से देखना है। अगर हम ई में से अगर हम 2 लेटर पीछे जाएं तो हमारा क्या आएगा, बताइए आप लोग। अगर हम ई में से 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब क्यू के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, क्या क्यू के बाद सी दोनों में है। ठीक है, और आगे जाइए। अगर हम पी में 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा क्या आंसर आएगा, बताइए। अगर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा एम। आप देख लीजिए, MNOP, यानी कि हम 3 लेटर पीछे जा रहे हैं तो हमारा एम आएगा। ठीक है, पी से अगर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एम आएगा। क्यों CM हो गया है, अभी भी QCM चल रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं ओ को। अगर हम ओ के अगर हम 4 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, बताइए। अगर हम उससे 4 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा आएगा के। आप देख लीजिए, KLMNO, यानी कि हम 4 लेटर पीछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, QCMK। अभी भी और आगे सॉल्व करना है हमें। आर को अगर हम 5 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, आर से अगर हम 5 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा आएगा आंसर एम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एम। QCMKM, क्या है किसी में, QCMKM, मतलब ये लास्ट वाला को मुझे और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम टी से अगर 6 कदम पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा एन। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो क्या है, खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, अमरूद। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ तो फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं,
स्ट्रॉबेरी भी होता है और अमरूद भी होता है। यानी कि हम पहले डायग्राम बनाते हैं किसका, खाद्य पदार्थ का। ये हो गया आपका खाद्य पदार्थ, ठीक है। इसमें आपके ये तीन चारों आएंगे, फल भी आएंगे इसी के अंदर आएंगे, सब्जियां भी आएंगी, स्ट्रॉबेरी भी आएगा और अमरूद भी आएगा, ठीक है। अब देखिए फल जो लिखा हुआ है, इन तीनों में फल कौन सा है? तो फल क्या है? अमरूद है। अमरूद क्या है? एक फल ही तो है। और ये क्या है? स्ट्रॉबेरी भी क्या है? एक तरह का फल ही है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं फल का। ये हो गया फल का, तो आपका वेन डायग्राम। फल के अंदर क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी आएगा। ये हो गया आपका स्ट्रॉबेरी का। और क्या आएगा? अमरूद आएगा। अमरूद भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये हो गया आपका अमरूद, ठीक है। और ये जो सब्जियां हैं, सब्जियां और फल में कोई संबंध नहीं है, तो आप सब्जी का इसको बाहर बना दीजिए। ये हो गया आपका सब्जी का, ठीक है। किसका हो गया? सब्जी का हो गया आपका। ये किसका है? आपका खाद्य पदार्थ का है। किसका है? खाद्य पदार्थ का है। और ये किसका? आपका फ्रूट का है। ये आपका फ्रूट है और ये आपका स्ट्रॉबेरी है, ये आपका अमरूद है, ठीक है। तो आपको जो इनमें से देखिए कौन सा सही उत्तर है। ये है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। एक चिड़िया अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ती है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 7 मीटर उड़ती है, ठीक है। या फिर से दाएं मुड़ती है और 75 मीटर उड़ती है। चिड़िया अब अपने घोंसले से किस दिशा में है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह आपका नॉर्थ हो गया, यह आपका साउथ हो गया, यह आपका ईस्ट हो गया और यह आपका वेस्ट हो गया। आपसे क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व की ओर 25 मीटर उड़ रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे उत्तर पूर्व आपका ये हो जाएगा, ये, ठीक है। ये आपका क्या है? उत्तर पूर्व है। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो मान लीजिए चिड़िया का घोंसला यहाँ पर है, क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व की ओर 25 मीटर उड़ती है चिड़िया, ठीक है। 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ती है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 7 मीटर उड़ती है। दाएं क्या होगा? अपने राइट हैंड साइड मुड़ेगी और कितना उड़ेगी? 7 मीटर उड़ेगी, ठीक है। 7 मीटर यहाँ तक उड़ती है। उसके बाद यह फिर से दाएं मुड़ती है, ठीक है। इसको दाएं उड़ा दीजिए, दाएं उड़ गई और कितना उड़ेगी? 75 मीटर उड़ेगी। कितना उड़ेगी? 75 मीटर उड़ेगी। करीब मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तब 75 मीटर यहाँ तक उड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? चिड़िया अब अपने घोंसले से किस दिशा में है? उसका घोंसला कहाँ पर था? यहाँ पर था। यहाँ से उसको यहाँ जाना है। ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पश्चिम है। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। आज का हमारा अगला प्रश्न। सूरज एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के दामाद की अकेली बेटी है। वह लड़की सूरज की क्या लगती है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सूरज कह रहा है कि वह मेरे पिता, तो ये होगा सूरज के पिताजी। पिता के दामाद, ये हो गए पिता के दामाद, ठीक है। पिता के दामाद सूरज के क्या लगेंगे? सूरज के क्या लगेंगे? जीजा लगेंगे। क्या लगेंगे? जीजा, ठीक है। क्या लगेंगे? जीजा लगेंगे। तो ये सूरज के पिताजी के दामाद हो गए डी। डी की अकेली बेटी है, दामाद की अकेली बेटी है, ठीक है। अभी सूरज के जीजा जी हो गए डी, और जीजा जी की बेटी सूरज की क्या लगेगी? तो सूरज की लगेगी भांजी लगेगी। क्या लगेगी? भांजी लगेगी। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भांजी लगेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अनीता, महिमा, राजन, लता और दीप्ति 5 चचेरे भाई बहन हैं। अनीता महिमा से 2 गुनी उम्र की है। राजन महिमा की उम्र का आधा है। अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है और राजन लता की उम्र का 2 गुना है। तो आपको बताना है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या दे रखा है उसको ध्यान से पढ़िए। अनीता महिमा से 2 गुनी उम्र की है। इसका मतलब क्या है? अनीता और महिमा में बड़ा कौन हुआ? अनीता महिमा से 2 गुनी उम्र की है, यानी कि अनीता बड़ी हुई महिमा से, ठीक है। अनीता क्या है? अनीता बड़ी है महिमा से, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? राजन महिमा की उम्र का आधा है। राजन महिमा की उम्र का आधा है, यानी कि महिमा बड़ी है राजन से। महिमा क्या है? महिमा राजन से भी बड़ी है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है। अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है। तो जो अनीता है ये दीप्ति की आधी उम्र की है। ये हो गई दीप्ति, यानी कि दीप्ति जो है वो अनीता से क्या है? बड़ी है। अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दीप्ति जो है वो अनीता से बड़ी है। आगे क्या लिखा हुआ है? और राजन लता की उम्र का 2 गुना है। ये जो राजन है ये लता की उम्र का 2 गुना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लता है वो सबसे छोटी है,
लता क्या है? लता राजन की उम्र का 2 गुना है, ठीक है। राजन जो है वो लता की उम्र का 2 गुना है। राजन जो है वो लता की उम्र का 2 गुना, यानी कि जो राजन है वो लता से भी बड़ा है। तो इनमें देखिए आप, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है दीप्ति। दीप्ति इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति है।